आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली। मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की सख्तियों और इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने अलग नहीं किया था। नहीं जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती है, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश किए। भाग्य से बीबी भी ऐसी पाई जो अपने रूम में बेजोड़ थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझे संबंध न हो। मैं उस पर दिलोजान से न्योछावर था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, रुष्ट, पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत को वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसे ऐसे अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यार भारत माता का अंतिम दर्शन कर लूँ। मैं बहुत बुढ़ा हो गया था, 10 और हो तो पूरे 100 बरस का हो जाऊँ। और अब अगर मेरे दिल में कोई आरजू बाकी है तो यही है अपने देश के खाक में मिल जाऊँ। यह आरजू कुछ आज ही नहीं पैदा हुई है, उस वक्त भी थी जब कि मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरे दिल खुश किया करती थी, जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था, और वह कांटा यह था कि मैं यहाँ अपने देश से निवासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदाद भी मेरी थी, मगर जाने क्यों मुझे रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी जमीन और बचपन की लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त मुंबई में जहाज से उतारा और काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकानें, ट्रामवे और मोटर गाड़ियां नजर आई, फिर रबड़ वाले पहियों और मुंह में चूरट दाबे आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला। प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था, यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और देश था, यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर प्यारा भारत नहीं। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बासों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। जो जो मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल जल उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। गांव में गया और आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत का निवाला बन चुके थे। और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा, जिसकी गोद में बरसों तक खेला था, जहाँ बचपन और बेफिक्रिया के मजे लूटे थे, जिसका नशा अभी तक आंखों में फिर रहा है, वह अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आए जो अदालत और कलेक्टरी और थाने पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान और फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया की परेशानियों से टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों से रुष्ट पुष्ट सुंदर गोरे चिट्टे नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वह अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शुक्ल सूरत के बच्चे, जिनके चेहरे पर भूख लिखी थी, चिथड़े लगाए बैठे ऊक रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। यह देश देखने के लिए
इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम को पिताजी गांव के और बूढ़े बड़ों के साथ हुक्का पीते थे और हंसी दिलगी करते थे। हम भी उसी टाट पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। इसी चौपाल से लगी हुई एक गौशाला थी जहाँ गांव भर की गैयें रखी जाती थी। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील बहती थी और किसी जमाने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे, कुछ और लोग वेद मंत्र सस्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल में फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरज़ू मेरे दिल में भी थी। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली है और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं है। मैं रोज शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यह मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं मगर अब मैं यह गंगा किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती क्योंकि यह मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं। मुंशी प्रेमचंद। इनकी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।